तबाह कर देगी ये लड़की, सब तबाह कर देगी, कुछ नहीं छोड़ेगी, सब बर्बाद कर देगी। यार तुझ तो खुदा का खौफ करे। बहुत खुश हो रही होगी ना तुम? सुंदर सापी, सुंदर सापी आप कहाँ हैं? सब ठीक है ना? आप अभी तक डॉक्टर के पास हैं? आई एम रियली सॉरी अब्रिश, मेरे जहन से निकल गया था तो मेरे लिए परेशान हो रही होगी। मैं भी क्या करती, खुशी की खबर सुनते ही अब मरियम भाभी की तरफ जा रही हूँ। आप मरियम भाभी के पास जा रही हैं? और किस खुशखबरी की बात हो रही है? मैं बताती हूँ अब्रिश, मरियम भाभी को अल्लाह पाक ने एक बार फिर से माँ बनने का एजाज दिया है। इसका मतलब है कि एक साथ दो दो भतीजा भतीजी। सुंदर सापी आप मेरी तरफ से भी मुबारकबाद दीजिएगा उन्हें। ठीक है, मैं दे दूंगी। अच्छा सुंदर सापी, मैं और राहिम जरूर आएंगे। चलो अपना ख्याल रखो, खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। राहिम, सुन चुका हूँ and I'm really happy। वैसे अच्छा हुआ सुंदर सापी मरियम भाभी के पास चली गई, शायद इस तरह उनका दुख कम हो जाए। अब राहिम, हम भी चलेंगे। Of course, जरूर जाएंगे। वाह भाई, क्या बात है राहिम, शायद तुम्हारा तो हमसे कोई रिश्ता ही नहीं बचा। तुम तो इस लड़की के हाथों काट के उल्लू बन गए हो। नाज़ो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमें? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इस लड़की से बात भी करना चाहती? इसकी हैसियत ही क्या है? इसकी हैसियत, इसका मकाम मैं हूं। तुम्हारी हैसियत क्या है? कब तक दूसरों को अपने इशारों पे चलाने के लिए खुद को नीचे गिराती रहोगी? अफसोस है तुम पे राहिम, तुम ये बातें मुझे कह रहे हो। शायद तुम भूल रहे हो तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारी हर जरूरत मैं पूरी करती थी। ये तुम्हारी गलत फहमी है नाज़ो। तुम तो खुद अपनी जरूरतों के लिए अब्बा जी और भाइयों की मोहताज थी और शायद सारी जिंदगी रहोगी। तमीज से बात करो राहिम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे मुंह से मैं ये बातें सुनूंगी। तुम जानते हो, शायद इस लड़की की वजह से तुम भी इस घर से निकाले जा सकते हो। क्या? किस लिए? किस खुशी में मैं घर से निकाला जाऊंगा? तुम शायद भूल रही हो कि ये मेरे बाप का भी घर है और तुम्हारा हिस्सा नहीं रहा अब इसमें। तुम अपना हिस्सा ले चुकी हो। ये घर अब हम तीनों भाइयों का है। हमारा एहसान मानो कि शौहर का साथ होने के बावजूद भी हमने तुम्हें उस घर में नहीं भेजा। राहिम प्लीज। अब्रिश, आप प्लीज रूम में जाओ। बहुत खुश हो रही होगी ना तुम? ये तुम्हारी फैलाई हुई नफरत है जो राहिम के मुंह से अल्फाज बन के निकल रही है। राहिम तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए, वरना ये किसी भी हद तक जा सकती है। अकल किस चीज की है? शायद इसलिए कि राहिम ने तुम्हें तलाक नहीं दी। नाज़ो, मुझसे बात करो। मुझसे बात करूं? क्या बात करूं तुमसे मैं राहिम? तुम मुझसे बढ़कर इस लड़की से मोहब्बत करने लग गए हो। अगर अब्बा जी आज जिंदा होते, क्या उनके सामने तुम इस तरह बात करते मुझसे? तुम दोनों देखो मैं तुम दोनों के साथ करती क्या हूँ। हाँ सो, तुम उस घर में तो रह नहीं रही, तो तुम वो घर बेच के अपने पैसे कारोबार में ही लगा दो। कम से कम कारखाना ऐसे बर्बाद होने से बच जाएगा। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? जानते हुए कि इस घर में मेरे साथ क्या होता है, आप चाहती हैं कि आप मेरे सर से छत छीन लें? अफसोस इस बात का हो रहा है कि आप भी अरसल भाई और राहिम के साथ मिल गई हैं।
एक मिनट नाज़ो, रहीम और असल ने कुछ कहा है तुमसे? भाई काश वो दोनों भी आपकी तरह होते, शादी के बाद अपनी बहन के साथ वैसे ही रहते जैसे पहले थे। उनका तो खून सफेद हो गया है, उनको अपनी बीवियों के अलावा कोई और सही लगता ही नहीं है अब। मुझे सबने मिलकर बुरा समझ लिया, झूठा बना दिया। तो ये समझ नहीं आता मुझे अपने ही घर में इतना जलील क्यों कर रहे हैं। और वो लोग चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं। देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत है। भाई बस कर दें आप भी क्या ही कर सकते हैं, बातों का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी आपकी इस घर में वो इज्जत नहीं जो पहले थी। क्या बकवास है ये नाज़ो। अम्मी बस कर दें आप, कितना पर्दा रखेंगी। बताएं ना भाई को किधर जाते हैं इनके भाई और उनकी बीवियां। बताएं भाई को कि वो रोज मरियम भाभी के घर जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, कोई पूछने वाला नहीं और वो उधर किस हैसियत से जाते हैं। भाई तो भाभी को तलाक दे रहे हैं ना। कहाँ से आ रहे हो तुम? क्या बात है भाई, खैरियत? आप इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कहाँ से आ रहे हो? मरियम से मिलने गए थे? क्यों मिलने गए थे मेरी बीवी से उसके घर पे? किस हैसियत से, किस रिश्ते के नाते मिल रहे हो मेरी बीवी से तुम? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपकी बीवी की हैसियत से, भाभी देवर के रिश्ते की हैसियत से, उस रिश्ते की हैसियत से जिस रिश्ते को मैं बहन भाई का रिश्ता मानता हूं, और इसी में मरियम भाभी से मिलने गया, इसी हैसियत से, इसी रिश्ते से। बच्चा नहीं हूं मैं, मुझे बहलाओ मत। सच सच बताओ, क्या क्या प्लानिंग चल रही है वहां पे? मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हो वहां बैठकर? हाँ यार, बोलने से पहले सोच तो लिया करें। क्या बोल रहे हैं आप? क्या सोचूं मैं? तुम करने से पहले सोचो कि नहीं? यार कुछ तो खुदा का खौफ करे। असल क्या कर रहा है, बड़ा भाई है तुम्हारा। उमर, तुम क्या कोई छोटे बच्चे हो? तुम्हारा अपना दिमाग काम नहीं करता? जिसने आकर जो भी कह दिया तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया? प्लीज बकवास मत करो तुम। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। आराम से आराम से आराम से आराम से। मुझे जो कहना है कह ले, मेरे साथ जो करना है कर ले, लेकिन मेरी बीवी से तमीज से बात किया करें। उमर बेटा मेरी बात गौर से सुनो। नाज़ो जज्बाती है, वो कुछ भी कहती है, उसकी किसी बात को तुम्हें दिल और दिमाग पर रखने की जरूरत नहीं है। उसका ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है, वो कुछ भी बोलती है। उमर तुम अपना घर बचाओ। उमर अपने बच्चे की खुशियां देखने की तैयारी करो, अपनी बीवी को घर लेकर आओ। उमर तुम मत सुनो उसकी बात, तुम जाओ। उमर उमर जवाब दो ना, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम लेकर आओ मरियम को वापस। उमर कभी नहीं, उस घमंडी औरत को मैं कभी घर नहीं लेके आऊंगा। मैं शौहर के अलावा सबको बता दिया कि हमारी औलाद इस दुनिया में आने वाली है। ना जाने किस बात को बता लिया है उसने मुझसे। कभी नहीं लेके आऊंगा उसे इस घर पे। मंसूर और नाज़ो की बात। उमर नहीं बासर। उमर सब तबाह कर देगी ये लड़की, सब तबाह कर देगी, कुछ नहीं छोड़ेगी, सब बर्बाद कर देगी। मैं क्या करूं इसका, इसको कैसे रोकूं मैं? अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ेगी, उन्हें भी खा जाएगी।
उनकी खुशियों को खा जाएगी। आखिर उमर भाई इतने नेगेटिव क्यों हो गए? इतनी बड़ी बड़ी बात इतनी आसानी से कह जाते हैं, एक बार भी नहीं सोचते कि उनकी बातों से कितना दिल दुखता है मेरा। क्या बिगाड़ा है मैंने उनका? क्यों इतने बदगुमान हो गए वो मुझसे? मुझे यकीन नहीं आता ये मेरा वही भाई है जिसने हमेशा रिश्तों को संभाला, इस घर को संभाला। संभाल तो वो अब भी रहे हैं, नाजो को, उसके घर को और उसके रिश्ते को। यार मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि उनसे ना उलझूं, उतना वो मुझे मजबूर करते हैं। लेकिन अब मेरी बस हो गई है, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। यार कितना बर्दाश्त करूं मैं? यार तुम्हें इस वक्त सुकून और आराम की जरूरत है। कहाँ फंस गई हो इनके झगड़ों में? कभी नाजो, कभी उमर भाई, पता नहीं क्यों पीछे पड़ गए। सच बताऊं तो मेरी भी पॉजिटिविटी अब जवाब देने लग गई है, और बातें जिनका कोई सेंस नहीं है, लो क्लास की बातें हैं सारी, मैंने कभी नहीं सुनी इस घर में। जब तक अम्मी की इद्दत पूरी नहीं हो जाती और तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती, हम कहीं नहीं जा सकते। I'm so sorry यार, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी सेहत और अपने बच्चे की जिंदगी का रिस्क नहीं ले सकता।